आप हमारी इंस्पिरेशन हो यार। हाँ एलविश भाई अब ये सब करने की इंस्पिरेशन भी देने लगे। नमस्कार दोस्तों, पहले तो तुम सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देने को रह नहीं देते हैं क्योंकि साल भले ही नया आया है लेकिन जिंदगी में अभी भी कुछ नया नहीं आया और ना ही यूट्यूब पे कुछ नया आ रहा है। वही पुराने ओवररेटेड यूट्यूबर्स। हेलो, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगू। 2025 शुरू हो गया लेकिन अभी भी जिंदगी 2021 में अटकी हुई है। वो कोरोना वायरस आया था, वैक्सीन बनी, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक और नया वायरस आया था जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, और इस वायरस का नाम है पॉडकास्ट। ये वायरस आज के टाइम में इंटरनेट पे फैलता ही जा रहा है और इस वायरस को सबसे पहले हमारे देश में लेकर आया था ये टुच्च प्राणी। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? नहीं भाई, अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तेरी पॉडकास्ट के 2 एपिसोड देखने के बाद शायद से मूड बन जाए। एक नोटपैड लीजिए और नोट्स बनाइए इस पॉडकास्ट के। क्यों, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ाने वाला तू यहाँ पे? देख भाई, मानना कि तेरी बातों में वैसे कुछ सेंस नहीं होती है, लेकिन अब तेरा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। नहीं, तुझे क्या लगता है कि लोग इतने ज्यादा बेले बैठे हैं कि तेरी पॉडकास्ट देखने के बाद अब उसके नोट्स भी बनाएंगे? हाँ, वैसे इसकी ऑडियंस है तो वेली जो 2-2 घंटे के पॉडकास्ट पे भी मिलियन में व्यूज दे रही है। यूपी में ड्रग प्रॉब्लम है क्या? सब मुझे तो यूपी का मालूम नहीं है। मैं तो जो किया दिल्ली में आके किया। भांग जो है दिल्ली में पी थी। छोड़ा क्यों? क्योंकि तेरे पॉडकास्ट देखने शुरू कर दिए थे, अब किसी और नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ऐसा ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि छोड़ा क्यों? लोग पूछते हैं कि छोड़ा कैसे, ये पूछ रहे छोड़ा क्यों। मगर क्यों? यार तू बहुत सही है। हाँ डैट आई नो, बट मुझे लगता है भाई तू सही नहीं है। तेरे यही अजीबोगरीब से पॉडकास्ट देख के ना लोगों ने सोचा होगा कि जब साला ये टुच्च प्राणी कुछ भी सेंसलेस बकवास करके मिलियन में व्यूज छाप रहा है तो फिर हम क्यों पीछे रहे। साला इस वाहियात वायरस से अब तक कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो कोई कॉमेडियन हो, कोई रोस्टर हो, कोई फूड ब्लॉगर हो, कोई गुंडा हो, छपरी हो या फिर किसी भी प्रजाति का आदमी हो। सब के सब अपना काम धंधा छोड़ के एक भाड़े का स्टूडियो लेके अपना अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एल्विश का पॉडकास्ट। हाँ तो फिर इसमें इतनी हवाबाजी वाली क्या बात है? एक स्पेलिंग मिस्टेक ही तो करी है तूने। पॉडकास्ट में अपनी ओर से एक एक्स्ट्रा एच की मात्रा लगा दिया तो वो बन गया एल्विश भाई का पॉडकास्ट। एल्विश का पॉडकास्ट। वाओ एल्विश भाई, सो क्रिएटिव पर्सन यू आर। अब जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो कि तुम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से फेल हुए हो। आज जो हमारी गेस्ट आने वाली हैं वो इतनी फेमस हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो टू वर्क फ्रॉम होम करती हैं। ओह, क्या ही पंच मार दिया एल्विश भाई ने, सीधा आके मेरा जवाड़े पे लगा। अब मुझसे इस पे हंसा भी नहीं जा रहा। अरे एल्विश भाई, मुझे लग रहा तुमने अपने स्क्रिप्ट राइटर से क्रिएटिव टीम का काम करवा लिया और क्रिएटिव टीम से स्क्रिप्ट लिखवा लिया और फिर तुम कहते हो मेरा तो सांपों से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं इंस्टाग्राम पे। जी बिल्कुल। आपका पहला कमेंट है, इसकी इंस्टा पर ब्लू टिक तक नहीं है लेकिन ब्लूटूथ से आपके वीडियो बड़े शेयर होते हैं। अबे एक मिनट, ये सीन मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा है? तो ये जैकी ने अपनी फोटो डाली है, योगिनी। अरे वाह एल्विश भाई, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले यार। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ गमले ही चुराते हो, ये तो मुझे आज पता लगा कि तुम कंटेंट के आइडियाज भी चुराने लगे। ओयो या डांसिंग कार। पुलिस स्टेशन। मानना कि एल्विश भाई तुम्हारा वहां पे आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो ये मोलेस्टेशन का केस होता है ना, अगर किसी पे हो जाए एक बार तो जो उस बंदे की समाज में बची कुछ इज्जत होती है वो भी नहीं बचती है। अब साले ढंग का सवाल पूछ ले कोई, पॉडकास्ट चल रहा है ये, कास्टिंग काउच नहीं। अगर पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है तो मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लगाया जाता है? उन्हें जंगल क्यों नहीं भेज देते? कोई बात नहीं भाई, जब तुझे ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो तुझे भी जंगल में ही भेज देंगे। नहीं, जंगल भी क्यों भेजना है, एक काम करेंगे, भाई के पेट में बीज बो देंगे, भाई की बॉडी के अंदर उगेगा पेड़, फिर भाई को कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी जिंदगी में, है ना? इनसे मिलिए, ये है मिस्टर चोमू प्रसाद। ये पॉडकास्ट के नाम पे इसके मन में जो भी सुबह सुबह टट्टी करते वक्त ख्याल आते हैं वही कैमरे के आगे बोल देता है और अपने सामने बिठा लेता अपना एक गूंगा दोस्त जो कुछ बोलता तो नहीं है, बस अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है। अब एक मिनट, अगर वो कुछ बोलता ही नहीं है तो उसके आगे माइक क्यों लगा रखा तूने? अगर हम पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे पैसे क्यों बर्बाद करते हैं? उस पैसे को जमा करके बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। Why we are wasting our time and money? नाइस आइडिया।
वैसे भाई तेरी बातों से मुझे पता भी लग रहा है कि तूने अपना टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट नहीं किए हैं, बल्कि तूने तो अपने वो पढ़ाई वाले पैसे बचा के ये पॉडकास्ट का सेटअप खरीद लिया है। तभी तो यहाँ पे ये डंडी वाला माइक लगा के कुछ भी सेंसलेस बकवास करने लगा हुआ साला। अगर हमारे आंसू नमकीन होते हैं तो हमारी आंखें जलती क्यों नहीं है जब हम रोते हैं तो? हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आंसू नमकीन होते हैं तो हमें सब्जी में भी नमक डालने की क्या जरूरत है? आंसू ही डाल के खा लिया करेंगे ना। अब बस साले चोमू, खुद तो तूने पढ़ाई ना करके अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने से बचा लिए, लेकिन अब ऐसी बातें कर करके हमारा दिमाग क्यों वेस्ट कर रहा है? साले चला जा, अभी भी वक्त है तेरे पास, स्कूल चला जा। लोग क्यों बोलते हैं कि पानी वेस्ट मत करो, सेव वाटर सेव अर्थ। अगर हम पानी को वेस्ट भी करें तो भी वो वाटर साइकिल से वापस से धरती में आ ही जाएगी, वो कहीं अर्थ से बाहर यूनिवर्स में गायब नहीं हो जाएगी। अरे वाह, एल्बर्ट आइंस्टाइन के सौतेले पिताजी, कहाँ थे आप? इतनी भयानक नॉलेज कहाँ छुपा रखी थी आपने इतने टाइम से? इसको वेस्ट क्यों नहीं कर देते आप? अगर एक रोबोट किसी दूसरे रोबोट ठीक करता है तो वो डॉक्टर कहलाएगा या इंजीनियर? सोचने वाली बात नहीं है। नहीं, बल्कि सोचने वाली बात तो ये है कि तुझ जैसे चोमू प्रसाद के दिमाग में इतने बेकार थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? भाई तू पक्का नॉर्मल इंसानों की तरह ही पैदा हुआ था ना? कहीं डायनासोर के एक्सपायर्ड अंडे से तो नहीं निकला? अगर मैं एक टाइम मशीन की मदद से पास में जाकर अपने दादाजी को मार देता हूँ तो फिर तो मेरे फादर भी जन्म नहीं ले पाएंगे और ना ही मैं। अब क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो फिर तो मैं टाइम मशीन का यूज़ करके पास में भी नहीं जा पाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे दादाजी जिंदा होंगे, दादाजी जिंदा है तो मेरे फादर भी जिंदा होंगे और फिर मैं भी पैदा होऊंगा। भाई पहले तो तू मुझे ये बता कि तू सुबह सुबह उठ के कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खाता है जो पूरा दिन पॉडकास्ट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी सेंसलेस बकवास करे जा रहा है? साला अगर मेरे पास टाइम मशीन होती मैं जाके अपने दादाजी को मार देता, फिर मैं पैदा ही नहीं होता। लेकिन एक मिनट, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैं अपने दादाजी को कैसे मारूंगा टाइम मशीन? अब साले अगर मेरे पास टाइम मशीन होती ना तो मैं सबसे पहले तेरे पैदा होने के एग्जैक्ट 9 महीने पहले तेरे बाप से मिलता और उन्हें उस रात जल्दी सोने की सलाह देता। लेकिन अगर बाय चांस फिर भी उनका मूड बन जाता और तू इस दुनिया में आ जाता तो उनकी मनी और तेरा टाइम वेस्ट करवा के तेरा एक ढंग के स्कूल में एडमिशन करवाता ताकि तू बड़ा होकर ये सब बकवास ना करता यहाँ पे। सोचने वाली बात नहीं है। और चलो बकवास तो कर ही रहा है, ऊपर से बैकग्राउंड में एक वाहियात सा म्यूजिक अलग से चला देता है। अरे भाई, तूने क्या अकेले ने इस पूरी दुनिया को इरिटेट करने का ठेका ले रखा है? नहीं ना, तो चला जाए यहाँ से, अभी और भी बहुत लोग हैं लाइन में। एक्चुअली होता है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ। मेरे को भी मैसेज आया था, इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो। हाँ भाई, इल्यूमिनाटी एक संस्था है जो कि गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को ढूंढ के उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना? साला अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे घर वाले मुझे टैटू बनवाने से मना क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही टैटू बन जाए तो टैटू की इंक आपके दिमाग की नसों में घुल जाती है और फिर आप ऐसे हो जाते हो। अब बात साला तुझे इल्यूमिनाटी वालों का नहीं, MLM वालों का मैसेज आया होगा, क्योंकि जौन सी क्वालिटीज तू बता रहा है ना वैसी वही ढूंढ के सॉफ्ट टारगेट करते हैं। भाई एक बार आप इटली में थे, चप्पू चलवा रहे हो एक अंग्रेज से, वो भी बहुत कैडी रही। वेनिस में, हाँ, वेनिस को यो। हाँ। तो वहाँ में भैया जब वो आगो अंग्रेज, अब वहाँ पे अंग्रेज पे जैसे हमने वो जो बोट थी, वह बोट पे हमने न्यू पैर रख दियो। अब न्यू पैर रख दे वाने के, ओए इस पे पैर मत रखो नीचे, पीछे तेरी माँ तेरी मैंने गाली दे। देख सही बताऊं, देखो जो बात। पहले तो कोई मुझे ये बताओ कि इस अनपढ़ को इटली का वीजा किसने दे दिया? इटली नहीं, वेनिस। ओ वेनिस भी तो भूतनी का इटली में ही पड़ता है। और एक अंग्रेज को हिंदी में गाली देके भाई साहब खुश देखो कैसे हो रहे हैं। और ये तो चलो खुशी हो रहा है, पॉडकास्ट लेने वाले तो हंस रहे हैं। भाई पता नहीं कितनी प्राउड वाली बात करती इसने। देख लो, ये हो रहा है पॉडकास्ट। कौन कहता है भाई कि पॉडकास्ट में बढ़िया नॉलेजेबल बातें होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होता है पॉडकास्ट? ना भाई, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। साला पहले मुझे लगता था कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, जैसे कि टिकटॉक का आया, वो भी बैन हो गया। लेकिन ये पॉडकास्ट का वो वाला दिन आने में नहीं आ रहा है। 1 साल हुआ देखते हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। साला बंद तो क्या होना था, लेकिन ये पॉडकास्ट तो अब इवॉल्व होने लगा। इसके नए नए वर्जन्स आ गए हैं। पॉडकास्ट, टॉक शो, ई लफड़ा शो, नोट अ पॉडकास्ट, लफड़ा सेंट्रल और भी बहुत कुछ है। और इनमें और नॉर्मल पॉडकास्ट में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि ये वो डंडी वाला माइक नहीं यूज़ करते बस। बाकी करनी तो इन्होंने भी वही सेंसलेस बकवास ही होती है। लफड़ा शो ने जो है
360 के दिलों पर आग लगा दी। थैंक यू सो मच भाई। इससे क्रेजी इंट्रो मुझे नहीं लगता है आपको मिलने वाले। ऐसी डाउनफॉल भगवान किसी को ना दे। बेचारा जोकर, सॉरी, बेचारा यूके राइटर अपना भाई बिग बॉस गया, इज्जत गई, बिग बॉस से बाहर आया तो ब्लॉग पे व्यूज आने बंद हो गए। अब भाई ने पॉडकास्ट करना चालू किया तो पॉडकास्ट पे पहला गेस्ट भी देख लो किसको बुलाना पड़ रहा है। I've got पुनीत सुपरस्टार with us guys। भाई यही गटर छाप आदमी मिला है तुझे अपने इस पॉडकास्ट का शुभ मुहूर्त करने के लिए, और इस पॉडकास्ट की हाइप बनाने के लिए भी इन लोगों को फेक कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है। आज के टाइम पे ऑडियंस को वैसा कंटेंट देखना पसंद है, बिकॉज अगर मैं आपके प्रोफाइल से जाऊं, जिन वीडियोस में भी आप नाली में कूद रहे हो, बिल्कुल भाई, या फिर आप गोबर खा रहे हो, या फिर आप पॉटी खा रहे हो, या 10 चीजें खा रहे हो, रहने दे भाई, तू रहने दे। पॉडकास्ट में ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो ढंग की बात करनी ही पड़ती है। यहाँ पे तुझे वो भाड़े की गाड़ी दिखा के व्यूज नहीं मिलेंगे। मैं एयरपोर्ट्स पहनती थी, मेरे बाल आगे, फोन रखती थी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे, ओके, एंड माय फोन इज विद देम, और वाइवा चालू है मेरा, और ये फ्रेंच का वाइवा है, मुझे फ्रेंच का फो भी नहीं आता, ठीक है। अच्छा दीदी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि 2 कैमरे लगा के अपने आगे ये डंडी वाले माइक लगा लेने से ना तुम्हारी ये चुगली पॉडकास्ट नहीं बन जाएगी, चुगली ही रहेगी। 1 मिनट, तुम्हें चुगली समझ में नहीं आया होगा ना, तुम तो जेंजी किड हो, तो गूगल कर लियो। Karan Aujla, the singer of Tauba Tauba, he was singing his song like softly, and then softly is the name of the song. अच्छा, ओह, so this was a joke। अबे यार, अगर तुम लोग हंसते ही नहीं ना तो सच में मुझे तो पता ही नहीं लगता कितना ब्रिलियंट जोक मारा यार तुम लोगों ने। सच अ स्मार्ट गर्ल्स यू आर। अबे पहले तो जाके इनसे कोई ये डंडी वाला माइक छीनो और उसी की डंडी पकड़ के इनके कैमरे पे मारो। इसलिए नहीं लिया बिकॉज मेरा हाथ छोटा है, मैं लेती तो फिर कम मेलेडी आती। अगर लिया तो ज्यादा मेलेडी मिला। And my dad was like, oh my god, my daughter is बिजनेस नहीं दीदी, बिजनेस कहते हैं ऐसे। और ये हेडफोन क्यों लगा रखे हैं कानों में जब तुम लोगों ने साथ में बैठ के आपस में ही बात करनी है तो? Women। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। भाई अगर तुम्हें कहीं पे भी ना ये लड़कियां हेडफोन और माइक लगाए दिख जाएं, बस साथ की साथ स्किप कर देना, जैसे कि अभी ने मैं कर रहा हूँ। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। हाँ भाई, 2-4 बड़े लोगों का नाम ले लेता हूँ, वो भी इंटरनेशनल, ताकि लोगों को मेरी बात सच लगे, है ना। अब अगर सीक्रेट है तो तुझे क्या तेरे सपने में आके बता के गए थे वो, और तुझे ही क्यों बताएंगे? तू उनकी बुआ का लड़का लगता है। कोविड को लाया गया था रॉथशाइल्ड्स के द्वारा। अच्छा, तो अब ये भी तुझे ये चाइल्ड जिसका भी चाइल्ड है ये तेरे सपने में आके बता के गया था। भाई तेरी ना स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया, तू ये पॉडकास्ट देने छोड़ और बॉलीवुड वालों को एक मूवी लिख के दे, शायद गलती से कुछ बढ़िया ही बन जाए। इसके एक थ्योरी हम समझ लेते हैं। रॉथशाइल्ड्स कोविड को इसलिए लेके आए थे ताकि पॉडकास्टर्स को इस दुनिया से मुक्ति दिलवा सकें। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, इस दुनिया को पॉडकास्टर से मुक्ति दिलवा सकें। लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अब तो साला इस पॉडकास्ट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पॉडकास्ट पे टैक्स लगा दो। जहां पे भी तुम्हें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसी सेंसलेस बकवास करते हुए दिख जाए ना, वहीं पकड़ के उन पे 28% GST, 5% वैट, 60% इनकम टैक्स, 100% प्रॉपर्टी टैक्स और भी जितने प्रकार के टैक्स लग सकते हैं ना, सब लगा दो एक साथ। ओके। कहा गया है कि 2023 में इस क्रिकेटर के संबंध थे हुकर्स के साथ। ये काफी सारे लड़कियों के साथ डेट कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई अब जल्दी से ये भी बता दे कि मेरी इस वीडियो पे व्यूज कितने आएंगे। इसमें भी एक बहुत लीडिंग हीरोइन, उन्हें शादी ही नहीं करी, लेकिन अभी भी कहा जाता है दोनों मन ही मन तो एक दूसरे के ही बने पड़े हुए हैं। सिंदूर लगाती हैं वो। लोग गेस कर लेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात। क्यों भाई, हम क्यों करेंगे ऐसे? और तू जो ट्रेडर है ना, तो ट्रेडिंग की बातें कर, ये क्या इधर उधर की बातें करता रहता है। एक हीरोइन है जिसकी शादी नहीं हुई लेकिन वो सिंदूर लगाती है। एक हीरो है जिसके 3 बच्चे हैं लेकिन जो उसका तीसरा बच्चा है वो उसका खुद का बच्चा नहीं है। अब यार पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि इसको पॉडकास्ट पे बुला कौन रहा है? या भाई तू खुद सामने से पैसे देता कि मुझे बुला लो पॉडकास्ट में, मैं घर पे वेला बैठा हूँ। भाई बस हो गया यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इतने सारे पॉडकास्ट देख लिया ना कि अब तो मैं तुम्हें लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी किसी को पॉडकास्टर बनने की चुल मच रही है तो भाई इससे अच्छा ना कुएं में कूदना प्रेफर करना, लेकिन पॉडकास्टर मत बनना। पहले इस दुनिया में इतने पॉडकास्टर हो गए कि पॉडकास्टर में बचता घूम रहा है। इधर गेस्ट कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं।
मैं तो कहता हूँ आने वाले टाइम में इतने पॉडकास्टर हो जाएंगे ना कि गेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, पॉडकास्टर खुद ही सवाल पूछेगा और खुद ही उसका जवाब देगा।